हे गाइस, ये ललित है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी टाइप का इंटरव्यू दे रहे हो, बट ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो जनरली आप किसी भी इंटरव्यू के लिए देख सकते हो, बट थोड़ा सा डेडिकेटली जो भी ICAI के कैंपस के इंटरव्यूज है उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। जैसे लास्ट टाइम भी पूछे गए थे एंड बाकी इंटरव्यूज में भी कॉमन रहते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू के राउंड्स होते हैं वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट मोटा मोटी आप 2 राउंड में क्लासीफाई कर सकते हो। एक जो बेसिक HR राउंड होता है एंड सेकंड टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में क्या होता है कि जो रोल है आपका, ठीक है, उससे स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो दूसरा बेसिक HR राउंड है उसमें बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है, जिसमें टेक्निकल वाले लोग भी रहते हैं और एक बंदा HR से भी होता है, ठीक है। वो क्यूमुलेटिवली उसमें रहते हैं ताकि वो आपकी स्किल्स को जानना चाहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक HR राउंड में जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, वो कैसे है। अब देखो, कई कंपनीज के इंटरव्यू क्या होता है, सिर्फ एक ही राउंड में होता है। तो वो बेसिकली वो टेक्निकल राउंड होता है जिसमें फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ऑफ कोर्स बेसिक क्वेश्चंस भी उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन के आंसर तो आप चाहे टेक्निकल राउंड हो या बेसिक HR हो, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं 9 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको बताया। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू विथ योर रिज्यूमे, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, चैलेंजेस क्या आपने फेस किए हैं, 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्यों हमको ज्वाइन करना चाहते हो और क्यों हम आपको ले, एंड उसके बाद में जो आपके हमारे लिए कुछ क्वेश्चन है तो वो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब होता क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चा यहां बोलना चालू करता है 5-7 मिनट तक रुकता ही नहीं है। अब भाई साहब, आपको उतना टाइम नहीं लेना है। आइडली टाइम जो है वो 2 से 3 मिनट डिपेंड्स। अब मान लो कि अगर यही आपका टेक्निकल राउंड भी इसमें शामिल है तो आपको 2 मिनट तक कट्स आउट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस बेसिक्स है, इनके बाद में मेन टेक्निकल पर फोकस करना होगा आपको। तो दैट्स व्हाई आपको ज्यादा टाइम यहां पर नहीं खींचना है। तो अप टू 2 मिनट्स इज अ सफिशिएंट टाइम, ठीक है। अब बात आती है, लोग क्या करते हैं कई बार कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अपने रिज्यूमे को पढ़ लेते हैं। भाई साहब, आपको इंफॉर्मेशन मोटा मोटी वो बतानी है जो आपके रिज्यूमे में नहीं है, बिकॉज जो इंटरव्यूअर है वो आपका रिज्यूमे ऑलरेडी देख चुका होता है। आपका इंटरव्यू लेने से पहले एक बार वो इंटरव्यू को, आपके रिज्यूमे को स्कैन कर चुका होता है। तो आपको रिज्यूमे के अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे बोलना है। ऑफकोर्स कुछ चीजें रिज्यूमे से इंक्लूड रहेगी, बट आपको पूरा रिज्यूमे नहीं पढ़ना है, उससे एड ऑन भी बोलना है। फर्स्ट आप सबसे पहले ये लाइन बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इंटरव्यू से बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड योर कंपनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज अ बेसिक कॉमन लाइन, आप ये बोल सकते हो। उसके बाद आपको खुद का इंट्रोड्यूस करवाना है, कमिंग टू माई सेल्फ, माई नेम इज ये एंड आई बिलोंग फ्रॉम ये। देन एक और लाइन ये मैंने ऐड की थी, इसमें क्या है, लाइक माई फादर वर्क्स एज, ठीक है, जैसे जो भी आपके फादर काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आई ग्रू अप अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड विद डेडिकेशन टू अचीव गोल। कि जैसे मेरे पिताजी इतना हार्डवर्क करते, तो मैं भी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं ग्रो अप हुआ वो मैं जो हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हुए और डेडिकेशन के लेवल को मतलब समझते हुए मैं ग्रो अप हुआ हूं, ठीक है। देन फिर यहां पर आता है, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। देन यहां पर आ गया, जैसे अब मैं बात कर रहा हूं CA स्पेसिफिक, जो CA फ्रेशर्स है जॉब के लिए, उनके लिए उनकी आर्टिकलशिप होती है, वही एक वर्क एक्सपीरियंस होता है मोटा मोटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, आई डिड माई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग फॉर वन ऑफ द रिनाउंड फॉर्म ऑफ ये, वेयर आई लर्नड एंड एक्सप्लोर्ड वर्क इन एरिया। और फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं किसमें काम किया, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, जो भी आपने काम किया ये सब आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। ये आर्टिकलशिप रहेगा। इसके अपार्ट फ्रॉम अगर आपने जॉब भी की तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर। देन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई बिलीव वन शुड बी अटैच्ड विद को करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, ठीक है, वेयर आई वॉज, मतलब पढ़ाई में ठीक है आपने क्या, इसके अलावा क्या एक्टिविटी की वो भी आपको बोलना चाहिए यहाँ पे वॉज, एंड दिस हेल्प मी टू डेवलप माई मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल, ये इससे रिलेटेड होना चाहिए। फिर आप अपनी हॉबीज को भी डिस्कस कर सकते हो। एंड देन लास्ट में आप क्या बोल सकते हो कि माई अल्टीमेट ड्रीम इज टू बिकम। अब यहाँ पे ये मैंने ब्लैंक क्यों छोड़ा, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन योर जॉब प्रोफाइल और जॉब रोल, क्या आपका प्रोफाइल और रोल है उसके हिसाब से आपको बोलना है। तो ये आप इसको अपने हिसाब से और ड्राफ्ट करना, ऐड करना, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस में थोड़ा डालना है, ठीक है। एजुकेशन का भी आप थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड दैट्स ये आप, और यहाँ पर आप एजुकेशन का अगर देख सकते हो तो यहाँ पर आप एक और लाइन इंसर्ट कर सकते हो कि माई सेल्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये ठीक है। बट दैट इज नॉट, अगर वो यहाँ कंटेंट बहुत कम हो रहा हो तो एडिशन करने के लिए, बाकी अगर इसी में आपका कंटेंट क्रिएट हो जाता है तब आपको करना चाहिए। अब देखो, आपको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए, और ये तो मैंने एक बेसिक आंसर दी है, अपने हिसाब से
मॉडिफाई करो और उनको एक दो बार पढ़ लो कि हाँ मेरा आंसर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप खुद से आंसर बनाओगे तो आपको याद भी रहेगा। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हर कोई इंटरव्यू पूछता है कि वॉक मी थ्रू विथ योर रिज्यूमे, ठीक है। मुझे अपने मतलब आपका रिज्यूमे हमको इन शॉर्ट में बताओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट का जो भी है वो आपको बताना है, वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ आपने सर्टिफिकेट और कोर्सेज किए हैं उनके बारे में बताना है। फिर जैसे मैंने एक लाइन ऐड की थी, ठीक है, जब लाइन था इसमें क्या है कि आई मैनेज टीम वेयर वी हैड टू वर्क टू स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बाय कोलैबोरेटिंग विद पीपल इन माय टीम, ठीक है। फिर मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनली कम्युनिकेटर बना है इस फील्ड में, आई बिलीव कि ये सब मुझे रोल के लिए रखती है, ठीक है। एंड इसमें आपको रिज्यूमे में पूरा रिज्यूमे कॉपी पेस्ट फिर से नहीं बोलना है, कुछ ऐसी लाइनें ऐड करनी है, लाइक वर्क एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा बता दिया जो आपने रिज्यूमे में नहीं लिखा है कि आर्टिकलशिप के दौरान मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये क्या, ठीक है। एंड इन शॉर्ट आपको एक समरी यहां से मांगी जाती है, ठीक है। हाँ, ये लाइनें यहाँ पर रिज्यूमे से क्लिक को रिलेट रहेगी, बट वापस है कि 100% को रीडिंग आपको नहीं करनी है, कुछ एडिशनली ऐड करना है ताकि आपकी क्रिएटिविटी उनको पता चले, नहीं तो वो तो खुद ही रिज्यूमे स्कैन करके आते तो उनको पता होता है। देन क्लोजिंग में आप ये लाइन एक और ऐड कर सकते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट and I have necessary skills, qualities and determination to help you achieve your commercial and financial objective, ठीक है। ये चीज आप एक और लाइफ में ऐड कर सकते हो। देन आपसे पूछ सकता है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, तो स्ट्रेंथ आपको बतानी है कि हाउ और व्हाई। जैसे गुड टीम लीडर है तो आप कैसे बने, या आप बता सकते हो गुड कम्युनिकेटर, क्विक लर्नर, पॉजिटिव एटीट्यूड, या बता सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों है। आप एक कुछ भी सीन जो आपके साथ हुआ आप उसको ऐड कर सकते हो, लाइक ये मेरे साथ में ये नेगेटिव था, स्टिल मैंने उसको पॉजिटिव मैनर में लेकर उसको ऐसे अचीव किया, ये स्ट्रेंथ। देन वीकनेस, काफी लोग इससे अवॉइड करते हैं कि वीकनेस है ही नहीं, अरे नो वन शुड बी 100% परफेक्ट, वीकनेस होती है तो यू हैव टू टेल, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अब आपको बट वीकनेस के साथ में ये भी बताना है कि वीकनेस क्या है और आपने इनिशिएटिव क्या लिया है उसको ओवरकम करने का, ठीक है। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि देखो मेरी वीकनेस है, आई एक्सेप्ट, बट मैं उसको एज इट इज नहीं रख रहा हूं, मैं ओवरकम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी ले रहा हूं, तो वो क्या ले रहा हूं वो भी आपको बताना। जैसे एक मैंने यहां मेंशन किया, इन ऑर्डर टू एक्सीड फास्ट आई एंड अप टेकिंग मोर responsibilities than I can handle, जो हैंडल कर सकता हूं मैं उससे ज्यादा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूं, ठीक है, फास्ट चलने के लिए। देन फिर एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, चैलेंजेस यू हैव फेस्ड। अब अगर इसका आंसर आप पहले से प्रिपेयर करके नहीं जाते तो फिर वहां पर आप स्टक हो सकते हो कि क्या मैं बोलूं, ठीक है। तब आपको बताना है कि कोई भी आपको एक ऐसा चैलेंज निकालना है, जैसे सीए फ्रेशर्स के लिए अपनी आर्टिकलशिप में से, ठीक है, जहां आप फंस गए थे फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ठीक है। उसके बाद उसमें से आपकी क्या लर्निंग निकली, फिर आपने अपनी जो भी टीम थे कलीग्स थे उनको आपने कैसे हेल्प किया, ठीक है। जो भी आपका ये चैलेंज था इससे जो भी लर्निंग निकली, लर्निंग से कैसे हेल्प किया। देन एक टफेस्ट डिसीजन, ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते, तो आपको पहले से ही ये सिचुएशन अपने लिए निकालनी पड़ेगी कि क्या आपका टफेस्ट डिसीजन था, ठीक है। ये प्री डिटरमाइन आपको रखने पड़ेंगे। फिर बहुत कॉमन सा क्वेश्चन वापस, वेयर डू योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर। बहुत कम इंटरव्यू आजकल ये पूछते हैं, बट इसमें वापस बोल सकते हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव है, मैं जिस फील्ड में उसमें एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैनेजरल स्किल्स को मैं लेना चाहता हूँ ताकि मैं टीम को लीड कर सकूं। देन अगेन एक और क्वेश्चन जिसमें क्या है, व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। ये भी कॉमनली नहीं पूछते हैं बट किसी इंटरव्यू में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, समराइज योर एक्सपीरियंस, जो भी आपका ये है, ठीक है, एक्सपीरियंस है उसको समराइज करना, एजुकेशन था, बेस्ट वर्क्स जो था टीम प्लेयर से रिलेटेड, या आपको मोस्ट इंपोर्टेंट निकालना है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, क्यों हमें ज्वाइन करना चाहते हो। तो गाइज यहां पर इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपके पास जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आपको वेबसाइट और सोशल मीडिया और जहां से भी है लिंक्डइन, वहां से कंपनी की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, ठीक है। एंड देन उसको कोड करना पड़ेगा, एज आई हैव रीड ऑन योर वेबसाइट, जो मैंने रीड किया वैसे वैसे है, आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ। मतलब कंपनी के बारे में बता देना कि हाँ ये कंपनी ये काम करती है तो मुझे भी उस काम में इंटरेस्ट है, मैं भी उस काम को कैचअप करना चाहता हूँ, मैं भी लॉन्ग टर्म विजन मेरा भी वही है, कंपनी के साथ में आपको मिलना है, ठीक है ये। एंड लास्ट में आप ये लाइन ऐड कर सकते हो, व्हाई शुड वी हायर यू। देखो कोई भी एक्सपीरियंस के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर करना, बट जो न्यूली क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्सपीरियंस फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा टफेस्ट होता है कि क्यों हायर करें। तो एक लाइन मैंने ऐड की, लाइक आप देख सकते हो, एज यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट फ्रॉम माई रिज्यूमे दैट आई एम अ फ्रेशर इन दिस लाइन। इवन तो मैं फ्रेशर हूं लेकिन मैं विश्वास रखता हूं कि मेरा जो भी ये मेरे लिए एक एडवांटेज है, बिकॉज मैं ज्यादा डेडिकेशन और लर्निंग के साथ में चीजों को यूज करूंगा। फिर माई अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स स्किल है, ये जॉब प्रोफाइल के लिए सही रहेगी, ठीक है ये। एंड देन लास्ट में मोस्ट
कॉमन क्वेश्चन ये आता है एनी क्वेश्चन फॉर अस इंटरव्यूअर, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका आंसर दे देता है कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। नो, यू शुड हैव क्वेश्चन। कम्युनिकेशन फ्रॉम बोथ, कम्युनिकेशन शुड बी फ्रॉम बोथ द एंड। तो आपको यहां पर आप क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट्स योर फेवरेट पार्ट वाइल वर्किंग हियर, कंपनी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कोई स्पेसिफिक, वो पूछ सकते हो। या आप सजेशन एडवाइस ऑन माय परफॉर्मेंस रिपोर्ट, बट ये बहुत ही रेयर ये कंडीशन में पूछना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से ये आप इसको अवॉइड करोगे तो ही चलेगा। बट आप कंपनी से रिलेटेड या उनका फेवरेट पार्ट पूछ सकते हो कि आपका क्या फेवरेट पार्ट है यहां काम करते हुए। आप ब्लैंक मत होइए कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव मैनर जाता है अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो, बट क्वेश्चन कंपनी और उनसे रिलेटेड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन पूछ लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। जो बेसिक राउंड्स है उनके लिए ये जो क्वेश्चंस है उनके आंसर मैंने ट्राई किए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर, और उसके बाद मैं कुछ इंडस्ट्री से स्पेसिफिक इंटरव्यूज के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेकर आऊंगा। लाइक सीएस के लिए जो है कि फाइनेंस फील्ड में क्या क्वेश्चन पूछे जाता है, मोस्टली बिग फोर्स के इंटरव्यू है, अश्योरेंस के में जो प्रोफाइल है, ठीक है, और इंडस्ट्री से जो रिलेटेड है उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वो भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें भी बेसिकली आपको बताएंगे कि वहां क्या क्या क्वेश्चन है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस, थैंक यू सो मच।